सावन का महीना शुरू होते ही पूरे उत्तर भारत में भक्ति की लहर दौड़ गई थी। मंदिरों की घंटियां, रास्तों में जयकारे और शिव भक्तों की कतारें हर ओर दिखाई देने लगी थीं। आसमान बादलों से ढका था और बीच-बीच में हल्की बारिश सबको ठंडक पहुंचा रही थी। खेतों में हरियाली लहरा रही थी और गलियों में लोग कांवड़ लेकर निकलते दिखाई दे रहे थे। भगवा वस्त्र पहने, सिर पर पटका बांधे और हाथ में त्रिशूल पकड़े श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थलों की ओर रवाना हो चुके थे। उन भक्तों के चेहरों पर थकान नहीं, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास झलकता था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुरी में भी सावन की ये रौनक कुछ अलग ही थी। यहाँ के निवासी हर साल की तरह इस बार भी पूरी श्रद्धा से कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुटे थे, लेकिन इस साल कुछ खास था। गांव के 5 युवाओं ने एक नई प्रतिज्ञा ली थी। वे न केवल हरिद्वार से गंगा जल लाएंगे, बल्कि पूरी यात्रा पैदल तय करेंगे, बिना किसी वाहन, बिना किसी सुविधा के। ये 5 थे अर्जुन, विजय, सूरज, बबलू और रतन। पांचों बचपन के दोस्त थे और शिव भक्ति में डूबे हुए। इनके बीच अर्जुन सबसे बड़ा और सबसे शांत स्वभाव का था। विजय जोशीला और उत्साही, सूरज मजाकिया और हल्का फुल्का, बबलू थोड़ा भावुक और डरपोक, और रतन जो सबसे कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो सब चुप हो जाते थे। यात्रा की तैयारी हफ्तों पहले से शुरू हो चुकी थी। गांव के बूढ़े बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं और बच्चे उनके साथ चलने की जिद कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ गया। गांव के शिव मंदिर में विशेष पूजा हुई। पंडित ने तिलक लगाया और पांचों ने एक स्वर में कहा, बोल बम, और यात्रा शुरू हो गई। पहला दिन बेहद उत्साह से भरा था। रास्ते में जगह जगह लंगर, भजन मंडलियां, पानी पिलाने वाले सेवक खड़े थे। लोग उन्हें देखकर जयकारे लगाते, फल फूल अर्पित करते। सूरज भजन गा रहा था, शिव शंकर भोलेनाथ, तेरा ही नाम है साथ, और बाकी सब उसकी ताल में ताल मिला रहे थे। अर्जुन सबसे आगे था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वो इस यात्रा में कुछ तलाश रहा हो, केवल गंगा जल नहीं, शायद आत्म शांति। तीसरे दिन तक शरीर में थकावट आने लगी थी, लेकिन मन की शक्ति उन्हें आगे बढ़ा रही थी। एक शाम वे एक सुनसान इलाके में पहुंचे। ये जंगल किसी रहस्य से कम नहीं था। बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियों में अजीब सी आवाजें और सन्नाटा जो कानों में गूंजता था। सूरज ने मजाक में कहा, अगर यहां भूत निकल आए तो बबलू सबसे पहले भागेगा। बबलू ने तुरंत जवाब दिया, अगर मैं भागा तो तू मेरे पीछे होगा। सभी हंस पड़े, लेकिन अर्जुन चुप था। उसकी नजरें सामने कुछ खोज रही थीं। जैसे ही वे विश्राम के लिए बैठे, एक तेज प्रकाश दूर जंगल में चमका। सब चौंक गए। विजय ने कहा, चलो देखते हैं, शायद कोई साधु या अग्निकुंड हो। वे जब पास पहुंचे तो वहां एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। चारों ओर धूप और हवन की सुगंध थी। उनके पास कमंडल, त्रिशूल और कुछ दुर्लभ वनस्पतियां थीं जो जल रही थी। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, बस मुस्कुराए और बोले, तुम पांचों की यात्रा असली अब शुरू होगी। बबलू ने धीरे से पूछा, बाबा आप हमें पहले से जानते हैं? साधु बोले, मैं जानता हूं वो सब जो मन में है, और वो भी जो भविष्य में होगा। सावन की ये यात्रा तुम्हारी परीक्षा बन चुकी है। गंगा जल केवल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए भी है। इतना कहकर उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर सबको एक एक बूंद पिलाई। अर्जुन को जैसे ही जल मिला, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। एक पल को उसने देखा कि उसके सामने शिव स्वयं खड़े हैं, लेकिन जब दोबारा आंख खोली तो साधु मुस्कुरा रहे थे। रात को वही हुआ जो अविश्वसनीय था। आकाश में बिजली कड़कने लगी, तेज आंधी चली, पेड़ गिरने लगे, लेकिन जहां वे बैठे थे वहां हवा तक नहीं पहुंची। ऐसा लग रहा था जैसे किसी
अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर रखा हो। सुबह जब वे उठे तो साधु गायब थे। कोई चिन्ह नहीं, कोई धूप की राख नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उनके अंदर एक ऊर्जा थी, जैसे किसी नए जीवन की शुरुआत हुई हो। अगले दिन से घटनाएं बदलने लगी। एक जगह पुल टूटा हुआ था, नदी उफान पर थी, बाकी कांवड़िए वापस लौट रहे थे। अर्जुन ने सबको आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा। 5 मिनट बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने एक पुल बन चुका था, लताओं और लकड़ियों से। कोई नहीं जानता वो पुल आया कहां से। एक बार रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बेसुध पड़ा मिला। सब आगे बढ़ने लगे, लेकिन अर्जुन रुका। उसने उसे पानी पिलाया, माथा सहलाया। वो बूढ़ा आदमी उठ बैठा और बोला, तू सच्चा शिव भक्त है। जो दूसरों के लिए रुक जाए वही शिव को पाता है। ऐसी ही कई घटनाएं होती गईं। कभी किसी की जान बचाई, कभी किसी बच्चे को खोने से रोका, कभी किसी घायल को उठाया। पांचों को एहसास होने लगा कि ये यात्रा केवल उनके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी थी। छठे दिन जब वे एक घाटी में रुके तो रात में फिर वही साधु प्रकट हुए। इस बार उनके साथ एक तेज प्रकाश था। उन्होंने कहा, अब आखिरी परीक्षा शेष है। सूरज ने पूछा, बाबा कैसी परीक्षा? साधु बोले, जब राक्षस प्रकट होगा तब सिर्फ वही बचेगा जिसने मोह त्याग दिया हो। तुम सब तैयार रहो। अगली सुबह जैसे ही वे एक गुफा से गुजरे, हवा का रुख बदल गया। वहां अंधेरा था, लेकिन कावड़ की डंडी से निकल रही रोशनी से वे आगे बढ़ते रहे। तभी एक विकराल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग जैसी, शरीर पहाड़ जैसा और आवाज ऐसी जैसे आकाश फट रहा है। उसने कहा, अगर भोले के भक्त हो तो मुझसे पार पाओ। सब घबरा गए। अर्जुन ने आंखें बंद की, मन में शिव का ध्यान किया और साधु द्वारा दी गई जल की बूंद अपने माथे पर लगाई। उसके बाद जैसे ही उसने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया, उसके चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। बाकी चारों ने भी वही किया। राक्षस चिल्लाया, ये क्या है? मुझे क्यों जलन हो रही है? और अगले ही क्षण वो धुएं में बदलकर उड़ गया। आखिरकार 10वें दिन वे हरिद्वार पहुंचे। गंगा के दर्शन हुए, सभी ने गंगा जल भरा और गांव लौटने की यात्रा शुरू की। अब उनके साथ केवल जल नहीं था, अनुभव, सीख, चमत्कार और विश्वास भी। ओम नमः शिवाय। जब वे गांव पहुंचे तो पूरा गांव स्वागत के लिए तैयार था। मंदिर को फूलों से सजाया गया था। जैसे ही उन्होंने जल चढ़ाया, घंटे अपने आप बजने लगे और तब अचानक मंदिर के बाहर वही साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब तुम समझे कि यात्रा क्या थी। ये बाहर की नहीं, भीतर की थी। शिव बाहर नहीं, भीतर हैं। उन्हें पाना हो तो सेवा, त्याग और श्रद्धा से बढ़कर कुछ नहीं। ये कहकर वे साधु आसमान की ओर देखने लगे और उनकी देह एक प्रकाश में विलीन हो गई। सब आंखों में आंसू लिए खड़े थे। अर्जुन ने वहीं प्रण किया कि हर साल वो ये यात्रा करेगा, लेकिन अब दूसरों के लिए। अब वो अकेले नहीं, बल्कि अपने साथ नए यात्रियों को भी तैयार करेगा। अगले सावन में एक नया चेहरा इस टोली में शामिल हुआ, शंकर, गांव का युवक जिसे किसी चीज पर विश्वास नहीं था। वो कहता था, सब ढोंग है, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। सब ढोंग है,
चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन यात्रा के दौरान वो हर उस चीज का साक्षी बना जिसे वो नकारता था। किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी जान बचाई, एक बाघ को शांत किया और अंततः जब वो खुद साधु से मिला तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। इस तरह हर साल ये यात्रा एक नई कहानी बनती रही। कावड़ के साथ केवल जल नहीं, अनुभव, त्याग और शिव की कृपा घर लौटती रही। और हर साल धर्मपुरी के शिव मंदिर में जब जल चढ़ाया जाता तो घंटियां बिना छुए बज उठती और हवा में गूंजता वही स्वर, जो मन जीते वही शिव बोल पाए। बम। बोल बम, हर हर महादेव।